नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। नीतीश कुमार ने मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हो और समझती नहीं हो। इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आरजेडी के समय किसी महिला को बोलने की इजाजत नहीं थी। कभी आरजेडी ने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। सीएम नीतीश ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर भी जोरदार तरीके से जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा, मेरी पहल पर जातीय गणना हुई थी, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सारी पार्टियों ने जातीय गणना का सपोर्ट किया था। जातीय गणना के बाद हमने सब कुछ की जानकारी ली। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। 94 लाख गरीबों की पहचान की। उसके बाद 2-2 लाख रुपए देना शुरू भी किया गया। आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। साथ ही केंद्र से इसे 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह भी किया गया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी हैं तो सही सही बोलिए। 2010 से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना मैंने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं था। आज केंद्र पूरी मदद कर रहा है, विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। आप लोग झूठ मूठ का हल्ला करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग मेरा हाय हाय कर रहे हैं, आप लोगों का हाय हाय। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया। ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस महिला के हल्ला करने पर नाराज हुए, वो मसौढ़ी की आरजेडी की विधायक रेखा पासवान हैं। न्यूज 18 से बातचीत में रेखा पासवान ने कहा कि वो सदन में गरीबों को आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रही थी। रेखा पासवान से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने उनसे बात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से मसौढ़ी के जो विधायक हैं उन पर भड़क गए। क्यों भड़के, हम बात करते हैं, क्या हुआ था, क्यों भड़के मुख्यमंत्री के हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आरक्षण विरोधी है, और जो हम लोग की सरकार में सर्वे हुआ, जनगणना हुआ, इसके तहत 65% आरक्षण मिला। आज है कि 9वीं में सूची में निकाल दिया गया है। हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसी में मुख्यमंत्री भड़क गए कि महिला हैं
कुछ जानते हैं कैसे आ गए? हम सब कुछ महिला के कुछ बुझा रहा है। आरक्षण दिया है, आरक्षण के बल पे आप लोग आई हैं, ये कहना उनका है। बिल्कुल और लड़ाई लड़ेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में, ये भी कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण तो दिए हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान कहाँ मिल रहा है? जहाँ भी महिला है, जहाँ भी महिला अभी जो नौकरी में है, कोई पद पर है, वहाँ पर तो बेइज्जती किया जा रहा है। ये मसौढ़ी के विधायक हैं, इनका कहना है कि महिला विरोधी है मुख्यमंत्री। बहरहाल जो जेडीयू के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदैव जो है महिला को सम्मान करते हैं और आरक्षण के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अमित माननीय जेडीयू पटना। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में मसौढ़ी विधायक के लगातार बोलने पर थोड़े नाराज नजर आए। विपक्ष जब सदन में आरक्षण को लेकर नारेबाजी कर रहा था, तब सीएम नीतीश कुमार उठते हैं और विपक्ष को जवाब देना उन्होंने अपनी तरफ से एक एक कर शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को कहा कि उनकी सरकार इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है भाई, लेकिन मसौढ़ी के विधायक लगातार हंगामा ही करती रही। सीएम ने महिला विधायक को लगातार बोलने पर कहा कि महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। विपक्ष सीएम नीतीश पर महिला के अपमान का आरोप लगा रहा है, लेकिन सीएम ने जो बयान दिया वो विवादित नहीं है। महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को नहीं पता, दोनों में बड़ा अंतर है। आप एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार का वो बयान खुद सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला हो, कुछ जानती हो, कुछ जानती नहीं हो। महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने कहा कि आप 2005 में जब से हम आए उसके बाद महिलाओं की स्थिति में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया। उससे पहले क्या स्थिति थी, महिलाओं को बोलने तक नहीं दिया जाता था। इसी का जवाब उन्होंने दिया था। सीएम नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे हैं कि महिला हो तो तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ काम किया है। 2005 से जब वे सत्ता में आए तब से उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बजट में बिहार में मिली सौगात पर कहा कि पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बजट दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। वहीं लालू प्रसाद के अस्पताल में भर्ती के मामले पर राबड़ी देवी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। दिल्ली में लालू प्रसाद की जांच की जा रही है। कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। पुराने प्रदेश के लोग के, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम लोग समझ रहा है। पैसा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं? महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना। इस पर कुछ नहीं बोला है। और तो देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने वाले बिल लाने का स्वागत किया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यह बिल बिहार में कदाचार रोकने और पूरी ईमानदारी से परीक्षा कराने में मदद करेगा। प्रतियोगिता के परीक्षा में अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको एकदम जीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए सरकार आज कानून ला रही है और उस कानून के लागू हो जाने से ऐसे जो भी लोग हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो आरजेडी विधायक पर बड़ा आरोप लगाया। मुकेश रोशन ने ये बड़ा आरोप लगाया, जिसमें शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया गया। बिहार में टैबलेट घोटाले का आरोप लगाया और छात्रों के लिए 12,500 रुपए में टैबलेट खरीदने का टेंडर, जिस बाजार में 10,000 रुपए में ये टैबलेट मिल रहा है, उसमें 12,500 रुपए में टैबलेट खरीदने का टेंडर निकाला जाता है। शिक्षा विभाग में छात्रों को देने के लिए ये तमाम टैबलेट जो हैं, जिनकी संख्या 12,500 बताई जा रही है, वो खरीदे गए थे और इसे लेकर टेंडर निकाला गया था और इसी में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है।
शौचालय घोटाला हुआ, इस तरीके का। अब जो है टैबलेट घोटाला बिहार में, अब इसमें जो है लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया चलना चाहिए, और मेकिंग इंडिया के जगह विदेशों से सामान मंगा करके, और यहाँ जो 10,000 में टैबलेट मिलता है उसको 13,500 में टैबलेट मंगा करके और सप्लाई किया जाना है। और कहीं न कहीं बिहार के लोगों को काम नहीं दिया गया और साउथ के लोगों को काम दिया जा रहा है। बिहार में टैबलेट घोटाला हो रहा है। तो इंडिया अलायंस ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संसद में आज से बजट पर चर्चा शुरू हो रही है, लेकिन विपक्ष कल पेश हुए बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी सांसदों के हाथों में तख्तियां थी और देखिए, तख्तियों को लेकर बजट का विरोध किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। ये सब ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। तो बजट का विरोध करने पर विपक्ष पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जमकर उनकी लताड़ भी लगाई। संजय झा ने कहा कि कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत आखिर क्यों है और इसका सारा हिसाब बिहार की जनता कर देगी। देश का पार्ट है। अब बिहार का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता। जब भी कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल सरकार थी, बिहार की कोई मदद नहीं की। तो आज कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत क्यों है? बजट तो देश का है, सारा डिटेल है। बिहार के कुछ प्रोजेक्ट को लिया गया है, अभी तो और काम बाकी है बिहार का। और इतना अगर नफरत है कांग्रेस को बिहार से, तो सारा हिसाब बिहार की जनता कर देगी। 15 साल लालू जी की सरकार वही चलाए थे मदद करके, और 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुछ तो किया नहीं बिहार के लिए। तो इसलिए हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जो बिहार और बिहारियों का उन्होंने इस बजट में ख्याल रखा। तो शिवहर से जेडीयू के सांसद लवली आनंद ने संसद भवन परिसर में विपक्ष के प्रोटेस्ट पर सवाल खड़े किए और विपक्ष को विकास विरोधी बताया। लवली आनंद ने कहा कि जो राज्य पिछड़े हैं उनके लिए बेहतर किया गया है। आखिर विपक्ष को इससे मिर्ची क्यों लग रही है? सांसद लवली आनंद से, लवली जी, आज जो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। उनका कहना है कि बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। बताइए, पहले तो लोग कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मांगो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। जब विशेष पैकेज मिला है, बिहार के विकास के लिए मिला है, जो गरीब प्रदेश होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, तो बिहार के लिए बहुत ज़रूरत था, आंध्रा के लिए भी ज़रूरत था। तो ये जो मिला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी का पहल पे, क्योंकि लगातार वो चाह रहे थे कि बिहार को मिले, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। विपक्ष को इसमें खुश हो जाना चाहिए कि इतना बड़ा पैकेज मिला है, ज़रूरत थी, और तो ये बहुत अच्छा है, सराहनीय है। ये जो बजट है बहुत सराहनीय है। आरजेडी के बारे में क्या कहेंगे? आरजेडी को तो खुद अपने से आप लोग पूछिए ना कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप रेल मंत्री थे, लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, तो क्यों नहीं याद आया बिहार की? क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलाए? क्यों नहीं विशेष पैकेज दिलाए? अब जब इतना अच्छा बजट आया है, महिला के लिए है, नौजवान के लिए है, बेरोजगार के लिए है, और बहुत ही अच्छा ये बजट है, सराहनीय बजट है। कृषि क्षेत्र में हो कि मान लीजिए कि रोड सड़क के क्षेत्र में हो, तो ये बहुत ही सराहनीय बजट है। इस पे खुश होना चाहिए विपक्ष को। इस तरह से लगता है कि विपक्ष बिल्कुल विकास विरोधी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर इसे लेकर जोरदार हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि कोर्ट ने कह दिया है कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जा सकती, क्योंकि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष देश को बदनाम कर रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है, और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई, उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ, कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? तो संसद में इंडिया अलायंस के प्रदर्शन पर एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने पलटवार किया है। राजेश वर्मा ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के समय तैयार हुए बजट को पेश किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध भी इसका किया जा रहा है। दोनों साथ साथ नहीं चलने वाला है। बजट में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। क्या यदि प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई की बात कही तो पूरे देश के लिए है? यदि प्रधानमंत्री जी मुद्रा लोन की बात कही तो पूरे देश के लिए? यदि प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ आवास बनाने की बात कर रहे हैं तो पूरे देश के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है, बाकी जो जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरे देश भर के सभी राज्यों के लिए है। हाँ, क्योंकि बिहार बाकी विकसित राज्यों से आज भी 10 साल 15 साल पिछड़ा हुआ है, तो उस राज्य को विकसित राज्यों के बराबर में खड़ा करने के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि उस पर प्रधानमंत्री जी की निगाह गई, इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं। तो वहीं भागलपुर के नौगछिया के रहने वाले शहीद सुमन कुमार का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश के रोपा में जवान शहीद हुए थे। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को नौगछिया के लिए रवाना किया गया। दानापुर में बेटा के कन्हौली गांव से एक मां का हैरान कर देने वाला चेहरा सामने आया है। एक सौतेली मां ने 2 बच्चों को कुएं में ही फेंक दिया। घटना को देखकर आसपास के लोगों ने आनन फानन में बच्चों को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से एक मासूम की मौत हो गई और दूसरा बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। बता दें कि बच्चों के पिता ने 2 शादी कर ली थी और दोनों पत्नियों के 2-2 बच्चे हैं, लेकिन आपसी विवाद की वजह से दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के बच्चों को मारने की नियत से कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच जारी है। जो है उनका 2 बच्चा था और उनको जो है धक्का मार के कुआं में कन्हौली में फेंक दिया गया था, लेकिन एक बच्चा जो है बच गया, छोटा वाला, और बड़ा वाला जो बच्चा है वो उसका मृत्यु हो गया है। हत्या कर दिया गया है। क्या किसने किया है, कुछ पता? इसमें जानकारी मिला कि उसका जो दूसरी पत्नी थी, जो अहियापुर के रहने वाली है, उसके द्वारा उसको धक्का मार दिया गया है और उसके कारण वो जो है मर गया। अच्छा, दूसरा बच्चा बचा हुआ है? हाँ, दूसरा बच्चा बचा हुआ है, खुद बोल भी रहा है, बयान भी दे रहा है, सभी बातों को बतला रहा है कि कैसे कैसे मेरे साथ में हुआ है, कौन कौन लोग हमें मारे हैं और कहाँ पे मारे हैं, क्या लालच देके ले गया था उन लोग, सभी बातों को बतला रहा है। और चलिए अब आपको कटिहार लिए चलते हैं। कटिहार में चाय के विकल्प के रूप में जूट लीफ पेय को आपके घर तक लाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बिहार सरकार के संस्थान आत्मा के सहयोग से कोलकाता में कटिहार के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसान इस प्रशिक्षण में सीखेंगे कि आखिर जूट यानी कि पटवा के पत्ते को खेत से तोड़कर प्रोसेसिंग करते हुए जूट लीफ पेय कैसे बनाई जाती है। जूट और ये किसानों की तरफ से इसे प्रशिक्षण के तौर पर लिया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेतिया से, जहां रिहायशी इलाके में बाघ पहुंच गया है। पैर के निशान के जरिए अब रेस्क्यू जो है वो शुरू किया गया है। वन विभाग इस रेस्क्यू में जुटा हुआ है। इलाके की नाकाबंदी की गई है और रेस्क्यू एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त टाइगर को ट्रैक कर विभाग जो है इस कार्रवाई में जुटा हुआ है। चनपटिया के पुरैना सरेह में बाघ को देखा गया। जंगल से भटककर नदी के किनारे ये बाघ जो है वो घूमता हुआ देखा गया और उसके बाद अब इस वक्त वन विभाग की टीम जो है रेस्क्यू में जुट गई है।
तो रिहायशी इलाके में बाघ के पहुंचने के बाद इलाके के लोगों में दहशत जरूर है और पैर के निशान को अब ट्रैक कर विभाग ये पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिर ये बाघ किस इलाके में है। और हालांकि एहतियात के तौर पर इलाके की नाकेबंदी जरूर कर दी गई है ताकि वहां पर आम लोगों की आवाजाही को रोका जा सके, ताकि किसी तरह की कोई घटना न हो। और बेतिया से संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या जानकारी मुन्ना राज इस वक्त मिल रही है? वन विभाग को क्या लग रहा है कि किस इलाके तक, कितनी दूरी तक अभी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेराबंदी की गई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का यह टाइगर है और यह अभी इसकी उम्र काफी कम बताई गई है। अभी ये अपने मादा से जस्ट बिछड़ा हुआ टाइगर बताया गया है। अब तक इसने 2 कील इसके मिले, एक सुअर और एक नीलगाय का शिकार कर चुका है, जो कि नदी के किनारे और नदी जंगल से नदी के सहारे नदी के किनारे के आसपास कोई इलाके के अपना आशियाना बना रहा था। और पिछले 3 दिनों से पुरैनिया गांव है चनपटिया का, उस गांव में इसको देखा गया था। और उस गांव के इलाके में विशेष तौर पर नदी के किनारे जो खेत हैं, उस खेत गन्ना के खेत हैं, उस खेत को इस टाइगर ने आशियाना बनाया है, जिसकी पहचान वन विभाग ने कर ली है। और इस ड्रोन कैमरा के सहारे पूरे टाइगर के जो इलाका है उसको ट्रैक कर लिया गया है। उसी के आधार पर वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और वन विभाग का प्रयास है कि पूरे इलाके की घेरेबंदी। बिल्कुल, और ये कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से कि जल्द से जल्द इसे रेस्क्यू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।